आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9, लेन देन का व्यापार या संबंधों का व्यापार। लेन देन लेन देन एक छोटे समय के लिए किया जाता है जिसमें सेल्समैन सिर्फ एक सेल प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाता है। यहाँ सिर्फ एक बार लेन देन होता है, भविष्य के लिए नहीं सोचा जाता है। संबंध में एक ग्राहक को हम क्लाइंट में बदलते हैं। वास्तव में यह साझेदारी बिजनेस बनाने की प्रक्रिया है जहां हर पार्टनर न सिर्फ लेन देन करता है बल्कि एक लक्ष्य के लिए एक दूसरे पर भरोसा करता है। बिक्री कई रूप से होती है। पहला B2B, बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा बिजनेस टू कंज्यूमर। तीसरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बिक्री। B2B की अपेक्षा B2B में लंबा समय होता है। आपका ग्राहक चाहे कोई भी हो, वह लंबी अवधि के लिए तभी जुड़ता है जब बिक्री के व्यवसाय में मजबूत संबंधों की नींव डाली गई हो। व्यापारिक रिश्तों का एक निचोड़ है जब एक सेलर लेन देन से हटकर एक सप्लायर बन जाता है। फर्क क्या है? अगर मैं आपसे एक फोटोकॉपियर खरीदता हूं तो यहाँ एक लेन देन करता हूँ और मुझे एक ग्राहक समझा जाता है। अगर मैं अपने ऑफिस के लिए सभी चीजें, यंत्र आदि खरीदने लगता हूँ तो हमारे बीच एक संबंध बन जाता है और मैं आपका क्लाइंट बन जाता हूँ। मैंने आपसे एक संबंध बनाया और ज्यादा चीज खरीदने लगा। लेन देन का व्यापार और संबंधों का व्यापार, इन दोनों में बहुत फर्क है। एक सेल्समैन का विचार उसके परफॉर्मेंस और व्यवहार में झलकता है। कुछ लोग बहुत सामाजिक और दोस्ताना हो जाते हैं सिर्फ इसी लक्ष्य के साथ कि यहाँ से बिजनेस आएगा और पैसा कमाने का मौका मिलेगा। जैसे ही उपयोगिता खत्म होती है, दोस्ती भी खत्म हो जाती है। यह बहुत दुख की बात है क्योंकि इसमें दूरदृष्टि नहीं होती है। यह पाखंडपूर्ण और कपट से भरा होता है। हमेशा दिमाग में हमें यह बातें रखनी चाहिए कि एक दोस्त होने का मतलब यह नहीं है कि आपसे खरीदना उसके लिए एक मजबूरी है। मैंने अपने करियर से पहले व्यावसायिक रूप से क्लाइंट बनाया और फिर दोस्ती की, ना कि बिजनेस करने के ख्याल से दोस्ती की। आपके अंदर की भावना देर से या जल्दी लोग जान ही लेते हैं। मैंने एक बहुत सफल कार सेल्समैन की कहानी सुनी थी जिसका एक पुराना क्लाइंट था। एक दिन वह सेल्समैन के शोरूम में आया। जॉन ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और कहा, बहुत लंबे समय में तुम्हें नहीं देखा है, तुम कैसे हो, कहाँ हो? क्लाइंट ने कहा, मैं तो शहर में ही था क्योंकि मुझे नई कार खरीदने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुकता था। जॉन ने कहा, ठीक है, मैंने सोचा था कि हम दोस्त हैं और यह कोई जरूरी नहीं है कि जब तुम मेरे पास आओ तो तुम्हें हमेशा एक कार खरीदने पड़े। कभी कभी ऐसे भी मिलना बहुत अच्छा लगता है। क्या यह संयोग था कि वह उस कंपनी
का सबसे अच्छा सेल्समैन था। सच्चाई व्यापारिक संबंधों के व्यवहार की नींव होती है। अगर ठीक से संभाला जाए तो हर सेल भविष्य में होने वाले एक बड़े सेल का अवसर प्रदान करती है। ग्राहक का दूसरा ऑर्डर ज्यादातर पहले से बड़ा होता है, क्योंकि ग्राहक उसके साथ एक सहज रिश्ता बना लेता है और सुरक्षित महसूस करता है। ऐसा तभी होता है जब वह पहले ऑर्डर का ट्रायल में अच्छा परफॉर्मर करता है। ट्रायल ऑर्डर का मतलब होता है लोगों को जांचना परखना। संबंधों के द्वारा व्यापार का मतलब होता है लंबे समय के लिए वचनबद्धता, सामान्य लक्ष्य, आपसी सहयोग, एक दूसरे के प्रति विश्वास और सहयोग बनाना। साधारण संबंध बहुत बार औपचारिक रिश्ते या साझेदारी में बदल जाते हैं, जिससे ज्वाइंट मार्केटिंग और कोब्रांडिंग में सहायता मिलती है। संबंध कायम करने के लिए कई कदम या कड़ी पिरोई जाती है। कड़ी की नियमितता को तोड़ने से उत्पादकता गिर जाती है। संबंध बिक्री का मतलब है पहली बार में लोग एक दूसरे को खरीदते हैं, दूसरा उसके बाद लोग उनसे खरीदते हैं, तीसरा उसके बाद उनकी कंपनी से खरीदते हैं। क्या कभी आप उस होटल में गए हैं जो अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए मशहूर है? आप वहां जाते हैं, उसकी सर्विस को देखते हैं, आप पाते हैं कि उसका वेटर बहुत बदतमीज है। यह मायने नहीं रखता कि वहां का खाना कितना स्वादिष्ट है। क्या आप वहां जाना पसंद करते हैं? जवाब है कभी नहीं। अगर संबंध महत्वपूर्ण है तो सवाल ये उठता है कि वह कौन सी चीज है जो संबंध को बनाती है और कौन सी चीज उसे बिगाड़ती है। इसको बनने में टाइम लगता है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग इसे एकदम तुरंत या तेजी से बनना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक MBA अपना करियर CEO के रूप में शुरू करना चाहता है। ठीक वैसे ही एक सैनिक एक जनरल बनकर ही अपना करियर शुरू करना चाहता है। ऐसे कल्पना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं होती है। एक खिलाड़ी रातों रात स्वर्ण पदक नहीं जीत सकता। उसे लगातार ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही कुछ नियम सेलिंग के प्रोफेशन में संबंध बनाने के लिए लागू होते हैं। जब हम इन पायदान को छोड़कर सीधा छलांग लगाना चाहते हैं तो नतीजा खतरनाक होते हैं। असफलता का खतरा बढ़ जाता है। संबंध बनाना एक प्रक्रिया है, ना कि एक घटना। जब तक तसल्ली नहीं होती, हम खरीदना नहीं चाहते। संबंध बनाना और इसे संभालना खास तौर पर 3 बुनियादी चीजों पर टिकी होता है। पहला व्यवहार, दूसरा घटना, तीसरा काम। विश्वास के बिना लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और खुलना नहीं चाहते हैं। जब एक सेल्समैन उत्तेजना के साथ चालाकियों का इस्तेमाल करता है तो
ग्राहक अपने आप को जाल में फंसने से बचाना चाहता है। जब एक सेल पर्सन बिना अनुमति लिए या बिना भरोसा कायम किए सवाल पूछने लगता है तो ग्राहक उनसे दूर हो जाते हैं। बेचने वाले को अपने आसपास सहजता या विश्वास का वातावरण बनाना चाहिए ताकि ग्राहक कुछ खरीदने या लेन देन के लिए तैयार हो सके। जैसे कि क्लाइंट के साथ सहजता बढ़ती है, खतरा घट जाता है। दूसरे शब्दों में, बेचने वाला बिना संबंध बनाए, विश्वास स्थापित किए, उनकी जरूरतों को सामने लाए या उनकी समस्याओं का समाधान दिए, अपने सामान की बिक्री नहीं कर सकता। विश्वसनीयता और भरोसा एक साथ मिलकर ग्राहक के खरीदने के मनोभाव को तैयार करते हैं। वास्तव में इन चीजों के साथ संबंध की शुरुआत होती है। एक दूसरे के प्रति सम्मान किसी भी संबंध को बनाने के लिए शुरुआती लक्षण होते हैं।